एक उम्र लगती है आशियाँ बनाने में, तुम तरस नहीं खाते। बस सिर्फ इतना है कि ये सब दलित समाज से हैं, जाटो और वाल्मीकि समाज से इनका ताल्लुक है। मेरा नमस्कार, मैं ज्ञान सागर और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं कि हम यहाँ पहुँचे महारपुर वजीराबाद विधानसभा में, जहाँ पर कुछ दलित समाज के लोगों के मकान जो बड़ी मेहनत से आदमी बनाता है, जीवन भर की पूंजी लगा के अपने मकानों को बनाता है, वो मकान तोड़ दिए गए हैं और कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से तोड़े गए हैं। तो मेरे साथ कुछ दलित समाज के नेता जो प्रभावशाली हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या मसला है यहाँ पे। एक उम्र लगती है आशियाँ बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। 35-40 सालों से आबाद एक बस्ती को तोड़ दिया गया है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये सब दलित समाज से हैं, जाटो और वाल्मीकि समाज से इनका ताल्लुक है। मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के कोने कोने में आप तमाम जो है भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है, उसको प्लॉटिंग कर करके बेच रहे हैं। लेकिन 35-40 सालों से गरीब लोगों ने अपना यहाँ आशियाँ बनाया है। अब आप देखिए, भराव के बाद भी इनका छत जो है तकरीबन ज़मीन के बराबर आ गई है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अभी अभी आपने खड़ा किया है। उन तमाम घरों को 40, 50, 100 घरों को नोटिस दे दी गई है कि आपको गिरा दिया जाएगा आप घर। और ये गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी कमाई इनकी लग गई है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि दलित हैं, ये जाटो हैं, ये वाल्मीकि समाज से इनका ताल्लुक है। केजरीवाल सरकार इनसे जो अपनी वादा खिलाफी कर रही है, उसने कहा था कि तमाम सुविधाएं आपको दी जाएंगी। और ये ज़मीनें ऐसी हैं दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं आपसे, ये ज़मीनें इनको जो है बता रहे हैं जैसा कि कोई स्कीम आई थी सरकार की, जिसके तहत 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इनको ये ज़मीनें अलॉट की गई थी, जिसका बाकायदा इनके पास कागज़ है, खसरा है, खतौनी है। उसके बावजूद जो है ये जुल्म इन पर किया जा रहा है। मैं 45-46 साल का पुराना वाकया मैं बता देना चाहता हूं और मैं केजरीवाल सरकार को आगाह करना चाहता हूं, भारत की सरकार को, अगर इनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई, इन घरों को अगर दोबारा जो है तोड़ने की या किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे दिल्ली में जो है इनका जीना मुश्किल कर देगी। हर जगह जगह हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे इनके साथ, और इनको तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता है। इनके दिमाग से सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि दलित और जाटो और वाल्मीकि कमज़ोर समाज है जो कभी भी सताया जा सकता है, इनको कुचला जा सकता है। आप देखिए दिल्ली के तमाम इलाकों में, आप देखिए तमाम दूसरे समाज के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों पे कब्जा करके रखा हुआ है। उस पर क्या क्या मॉल बना डाले हैं उन्होंने। लेकिन ये चूंकि गरीबों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है, उस पर जो है ये कब्जा तोड़ा जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, रातों रात आके इनको, आप देखिए घर पे चूल्हे जल रहे हैं, उसको आके तोड़ दिया गया। ज़रा भी एक सेकंड भी नहीं सोचा इस जालिम सरकार ने। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका आगे स्कूल है, इनका आगे स्कूल जाना है, लोगों को कामों पे जाना होता है, उनकी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, रोटी कमाना होता है, उनका सारा का पूरा बुरा। देखिए, परेशानी तो यही है कि जो ज़मीन है वो ऊपर हो गई है और रिहाइश है वो नीचे हो गई है। लेकिन यही वो लोग हैं जो बेचारे अपने मकानों को बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये मकान नहीं बनाने दिए जा रहे। सरकार की इतनी दबंगई हमें नहीं लगता कि अच्छी है। देखिए साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 35-40 साल पुराने मकानात हैं यहाँ पे बने हुए हैं, और मकानों की हालत ये है कि वो नीचे चले गए हैं, ज़मीन की सतह पर आ गए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि कुछ लोगों ने भी नए नए मकान उसमें रिनोवेशन कराया, उसको भी गिरा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि रातों रात बनाया गया मकान है। आप देख सकते हैं कि मकान जो है अपने आप देखने में लग रहा है कि बहुत पुराना मकान है, 35-40 साल जैसा कि यहाँ कह रहे हैं लोग। और ये खुद सरकार ने, भारत की सरकार ने इनको जो अलॉट किया था, इन गरीबों को, दलितों को, ये ज़मीन 146 बीघे ज़मीन इनको दी गई थी। लेकिन आज सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार, उसके यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, उन तमाम भूमाफियाओं से मिलकर इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि इसके अलावा आसपास की ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने ऐसा करके प्लॉटिंग करके गरीबों की ज़मीन को बेचा है। वही हालात यहाँ पर भी ये लोग पैदा करना चाहते हैं। और केजरीवाल सरकार से जिस तरह से दलितों ने दूरी बनाई है, ये उसके खिलाफ जो है और तब कार्रवाइयाँ इनकी बढ़ चुकी हैं केजरीवाल की। मैं आप आगाह करना चाहता हूं केजरीवाल की सरकार को कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारी पूरी टीम इन हमारे साथियों के साथ, भाइयों और बहनों और माताओं के साथ पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी और इस आगे की कार्रवाई को होने नहीं देगी। केजरीवाल सरकार जितनी जल्दी हो सके अपनी कार्रवाई को रोके और इसको स्थगित करे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत जल्द उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। और उसके पहले यहाँ सड़क पर जो है हम लोग आएंगे और सड़क पर उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन गरीबों के हक के लिए हम लोग तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीड़ित हैं विकास जी, जिनका मकान तोड़ दिया गया, इनका क्या कहना है?
मेरा जी ये कहना है कि मकान पहली बात तो तोड़े ना जाए। ठीक है। ठीक है, जो लोग बसे हों वो बसे रहें। अब इसका ये क्यों तोड़ा गया, इसका थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना कब्जा साबित करता है। फ्लड डिपार्टमेंट कहता है मेरी यहाँ पर लैंड है, पीडब्ल्यूडी कहता है मेरी यहाँ पर लैंड है। लेकिन बेसिकली ये जो लैंड है 146 बीघे हमको अलॉट हुई है ग्राम सभा से। प्रधानमंत्री ने हमें ये जमीन दी थी 20 सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत। 120 गज के सभी लोगों पे प्लॉट है। तो लगभग 1975-76 में ये हमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी ये जमीन। अब होता ये है कि इसमें 36 बीघे जमीन जो थी, 36 बीघे जमीन जो थी वो ड्रेन में चली गई थी, फ्लड डिपार्टमेंट ने ले ली थी। उसका हमारा उनके सेटलमेंट हुआ, उन्होंने अपनी दीवार खींच ली, उस तरफ फ्लड, इस तरफ हमारा गांव, ये हमारा सेटलमेंट हुआ। लेकिन अभी पिछले बीते 3-4 साल से भू माफिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। उन्होंने ये अलट पलट करके चीज़ें ऐसे की कि जो अब फ्लड डिपार्टमेंट क्या कहता है, वो जो हमने वॉल की थी वो हमारी गलत है, वो हमने गलत की हुई थी 30 साल पुरानी वॉल। अब वो अपनी वॉल को इसके अंदर बताता है, कहता है यहाँ तक मेरी ज़मीन है, कभी कहता है वहाँ तक मेरी ज़मीन है, कभी कहता है यहाँ तक मेरी ज़मीन है। अब देखा जाए तो समय के साथ साथ गलियाँ उठती गई, मकान नीचे पड़ते गए। तो जिन लोगों के मकान नीचे पड़े हुए हैं वो अगर अपनी कंस्ट्रक्शन अगर ऊपर उठाने लगे, अपनी छत डालने लगे, क्योंकि दीवारें गिर जाएंगी, इससे पहले वो अपनी रिपेयर करने की सोचता है आदमी। अगर वो मकान उसके बाद गिरता है तो हादसा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जान का भी जोखिम है उसमें। तो वो अपना मकान उठाता है, तो जैसे ही वो अपना मकान उठाता है ये फ्लड डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आके उस पर अटैक करते हैं, उसके मकान को बिल्कुल जीरो से ग्राउंड कर देते हैं। मेरे मकान के साथ अभी हाल ही में ऐसे हुआ है, मैंने उसमें थोड़ा सा उबार के उसमें छत डाली थी, अभी भी वो पड़ा हुआ है टूटा हुआ, मैंने उसको संवारा नहीं है, जैसा टूटा पड़ा है वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जी यहाँ पर घटना घटी है। तो आपका भी मकान टूटा है? हाँ जी, हाँ जी। बताइए कैसे कैसे तोड़ा आपका मकान? मेरे तो 2 फेरे तोड़ दिया है। अच्छा। मैंने बतेरा हाथ में जोड़े के यही के भी समझे। मैंने कहा जी मैं रिटायरमेंट पे हूँ, मैं खुद फ्लड से हूँ, डिपार्टमेंट क्या है? वैसे मैं एसडीएम के पास हूँ जी। मैंने 2 3 फेरे हाथ जोड़े, 2 फेरे तोड़ गए। आप एसडीएम के पास हैं खुद भी? हाँ जी। तो आपने एसडीएम साहब से अपनी गुहार नहीं लगाई क्या? अब मैं क्या करूँ, वो कहते हैं ये तो सबके साथ है, क्या करूँ। देखिए, समाज कहीं ना कहीं पीड़ित तो है और सरकारें अपनी दबंगई पे पूरा आमादा हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगी भर की कमाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, लोग जिंदगी भर की कमाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, पानी के बिल महंगे हो रहे हैं और उस पर मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। ये सोचने का मुद्दा तो है, सरकार के लिए सोचने का मुद्दा तो है। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़।